हेलो फ्रेंड्स, डेज इन लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, असफलता से सफलता की यात्रा। और इसके लिए हम आपको बताएंगे एक 5 स्टेप का प्रोसेस। दोस्तों, जब लोग सफल होते हैं या जो लोग सफल होते हैं वो एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि जीवन में असफलता बहुत सिखाती है, और वास्तव में सिखाती भी है। और सच बात तो यह है कि इंसान असफलता से ज़्यादा सीखता है अगर कंपेयर करते हैं सफलता के मुकाबले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसान का फेल होना, कि जितना इंसान फेल होता है उतना इंसान और सीखता है। और अगर सफल लोगों को देखोगे तो 75 से 80% जो सफल लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी एक बड़ी असफलता का या एक से ज़्यादा असफलता का सामना किया हो, और उन असफलता से सीख के वो सफलता की तरफ आए हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, एक साधारण इंसान की अगर हम बात करते हैं, एक साधारण इंसान के केस में क्या होता है, जब एक साधारण इंसान एक बार फेल होता है तो कई बार वो उस पर उम्मीद छोड़ देता है और कई बार अपने जीवन का रास्ते बदल देता है। समझो किसी इंसान ने कोई बिजनेस शुरू किया हो और उस बिजनेस में एक बार फेल हो जाए तो जीवन भर वो बिजनेस नहीं करता। किसी इंसान ने कहीं पे किसी और जॉब के लिए, कहीं इंटरव्यू के लिए ट्राई किया हो, एक बार वो सफल नहीं हुआ, वो जीवन में प्रयास ही छोड़ देता है। तो आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे, और ऐसे लोग में जब हम एक बार जीवन में फेल हो जाते हैं तो हम उनके लिए एक बता रहे हैं 5 स्टेप का प्रोसेस, 5 स्टेप का एक सूत्र, जिस पे आप ध्यान देके एंड यू कैन आप जा सकते हैं असफलता से सफलता की ओर। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले जरूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस वापस आना, आपकी एक सेल्फ स्टीम बनना। कैसे आएगा? तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, एक बड़ी ईमानदारी के साथ में, क्या ये जो फेलियर हुआ है, ये जो असफलता है, क्या आप उसकी वजह हो? आप असफल हुए हो, लेकिन क्या असफलता की वजह क्या आप हो? क्या आप में कैपेबिलिटी की कमी है? और अगर नहीं है, आप कैपेबल हो, आप असफलता की वजह नहीं हो, तो एक स्टेप 1 में हमें उतना ही होना चाहिए होता है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में देखना होता है, जब असफलता की वजह आप नहीं हो तो हम असफल क्यों हैं? बहुत वजह हो सकती है असफलता, बहुत वजह हो सकती है फेलियर की। हमारी टाइमिंग गलत हो सकती है, हमारे स्पेस गलत हो सकता है, हमारी संसाधनों की कमी हो सकती है, हमारी प्लानिंग की कमी हो सकती है, हो सकता है हमारे पास प्लान बी नहीं हो सकता है किसी ने सपोर्ट करने को बोला, सपोर्ट नहीं किया हो। कई बार हम समय से पहले करते हैं इसलिए भी हारते हैं, कई बार समय के बाद करते हैं इसलिए भी हारते हैं, कई बार उस वक्त में कुछ और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से हम हारते हैं। तो कई बार टाइमिंग इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। उसके बाद हम स्टेप नंबर 3, जब हम जान जाते हैं कि हम किस वजह से फेल हुए हैं, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में फिर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि जब आप इस अटेम्प्ट करने से पहले या जो फेलियर हुआ है उससे पहले और उसके बाद में, क्या आप पहले से ज़्यादा आप कैपेबल हो? क्या आज आप पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? क्या पहले से ज़्यादा समर्थ हो? क्या पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। एंड फ्रेंड्स, देन कम स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है, कई बार भी ये सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग ये तो नहीं बोल देंगे कितना बेशर्म इंसान है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, इतिहास जीतने वालों ने लिखा है, या उन लोगों ने लिखा है जो जीतने वाले से डर की वजह से लिखते हैं। जब आप जीवन में जीत जाते हो तो कोई आपसे आपके फेलियर की बात नहीं करना चाहता, किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की। लोग आपकी सफलता याद रखते हैं, लोग सफल के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके पिछले सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं। इतिहास में देखो, बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ। राणा सांगा ने क्या किया, उसकी क्या जीत थी, कितने बहादुर थे, आज कोई याद नहीं रखता। आज याद किसको रखते हैं? बाबर को, क्योंकि फाइनली वो जीते। दिल्ली में बाबर के नाम से रोड है, राणा सांगा के नाम से तो नहीं है। लोग आज इब्राहिम लोदी को याद रखते हैं क्योंकि उनकी फाइनल जीत हुई थी। इतिहास में देखेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कितनी बार लड़ाई हुई, और हर बार सिवाय एक लास्ट बार के पृथ्वीराज चौहान जीते, आखिरी बार मोहम्मद गौरी जीते, और वहां से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लोग सारे पृथ्वीराज चौहान की सारी जीतें भूल गए, और याद क्या रहता है? वो आखिरी हार, क्योंकि आखिरी बार मोहम्मद गौरी जीते। तो अगर इतिहास में ये पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान 13 बार या 15 बार जीते, इतिहास में उनका अलग नाम होता, लेकिन क्योंकि आखिरी बार वो हार गए,
सारी चीज़ उससे वॉश अवे हो गई। तो जो जीत जाता है लोग उसको याद रखते हैं, उसकी सारी हार छोड़ देते हैं। तो कभी ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 जो फाइनल स्टेप है, इस सारी विजडम के साथ, इस सारी सामर्थ्य के साथ अगली बार एक फ्रेश प्लानिंग करो, फ्रेश अटेम्प्ट करो, और जब तक करो जब तक सफल ना हो जाओ, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा कैपेबल हो। आज जो टाइमिंग की कहीं प्रॉब्लम थी, कहीं रिसोर्स की प्रॉब्लम थी, कहीं पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, आज वो सब चीज़ें सही करके अब जब दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ज़्यादा चांस हैं आपके सफल होने के। लोग जो हारते हैं, लोग जो असफल होते हैं, वो होते हैं जो छोड़ देते हैं। इंसान जब तक लड़ता रहता है तब तक वो असफल नहीं होता। और लोग जो सफल होते हैं वो लोग सफल होते हैं जो छोड़ते नहीं हैं और जो अपने आप में गिल्टी महसूस नहीं करते हैं, वो लोग सफल होते हैं। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इतिहास हमेशा जीतने वालों ने लिखा है। कभी ये मत सोचें कि कौन क्या सोचेगा और क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार आप जीत जाते हो तो आप सब आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल होगा और कहीं भी आपके जीवन में असफलता हुई है उसको सफलता में आप कन्वर्ट करने में सफल हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस टुडे फ्रेंड। थैंक यू।